पिछले दिनों में। नाम डीएन मिश्रा। लगभग 25 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 20 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया, बल्कि मुझे समझ में भी आया। और ये बात मैं हर मीटिंग में करीब करीब बोलता ही हूँ करीब करीब। देखिए, इस बिजनेस में आ तो बहुत लोग जाते हैं, आना आसान है। कोई भी 2000 प्लस का सामान खरीद के इस बिजनेस में आ जाते हैं। हमारे जमाने में 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा लेते थे और इस बिजनेस में आ जाते थे। आज भी वही है, 2000 का अपने घर की जरूरतों का सामान लेते हैं और इस बिजनेस में आ जाते हैं। बिल्कुल आसान है, इसलिए आ जाते हैं। मेन होता है इसको समझना। और जिसने इस बिजनेस को समझ लिया वो रुका नहीं कभी, ना पूरा दिल से। कल जो बातचीत हमने की थी, अंतिम स्लाइड यही था कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 देगा। और बड़ा बढ़िया हिसाब किताब लगा के साहिल भाई ने बता दिया था कि 1 रुपया, चूंकि 1 पैसा अब चलता नहीं है, तो भैया 1 रुपया लगाओगे तो 10 करोड़ मिलेगा। कल हम सुना चुके हैं, उसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा परिचय वो नहीं है जो हमने दुनिया से लिया। हमारा परिचय वो है जो हमने दुनिया को दिया। मनुष्य के तौर पर हमारी पहचान वो नहीं है जो हमने दुनिया से लिया। हमारी पहचान वो है जो हमने दुनिया को दिया। कोई कहते हैं कि मैं 5 लाख रुपया महीना कमाता हूं, ये तो आपने लिया। कोई कहते हैं कि मैंने मकान खरीदा, ये तो आपने लिया। कोई कहते हैं कि मैंने कार खरीदी, ये तो आपने लिया। दिया क्या? दिया कितना, वही आप। साहब जी भाई ढोलकिया एक सूरत के बहुत बड़े डायमंड व्यापारी हैं। आप देख रहे हैं, सूरत डायमंड टाइकून। इन्होंने किया किया 2000, अब ठीक से सब, हालांकि हर साल वो देते हैं, लेकिन वो चर्चा में कब आए? जब उन्होंने एक साथ अपने 1260 लोगों को दिवाली में गिफ्ट किया कार, और 400 लोगों को दिवाली में गिफ्ट किया घर। कितने लोगों को हीरा गिफ्ट किया, वो सब तो गिनती ही नहीं है। पूरे दुनिया में नाम हो गया साहब उसका। उसके पहले कोई नहीं जानता था उनको, हालांकि वो देते रहते थे, लेकिन जब बड़ा गिफ्ट किया तो बड़ा हो गए वो। सब तो क्या है कि परिचय हमारा वो नहीं है जो हमने दुनिया से लिया। परिचय हमारा वो है जो हमने दुनिया को दिया। एक आदमी कोई चालू रखेंगे माइक। भाई, सब्जी वाला किसको बोलते हैं? जो सब्जी लेता है या जो सब्जी देता है? सब्जी जो देता है। सब्जी देता है अखबार वाला? वही जो सेम अखबार जो बांटता है। अखबार देता है। सब जो अखबार लेता है कि जो देता है? ऐसे बोलिए। जो जो देता 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 है। 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 दूध वाला किसको बोलते हैं? जो दूध लेता है या दूध देता है? देता है। दूध देता है। देता है। हमारा परिचय वो नहीं है जो हमने लिया। हमारा परिचय वो है जो हमने दुनिया को दिया। ये जो एक ये शायर का मुझे याद नहीं है नाम, शायद साहिल भाई बता पाए। ये जो तुमको दुनिया से इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को दिया क्या है। बहुत मशहूर शायर का ये पंक्तियां हैं। ये जो तुमको दुनिया से गिला है, सबको दुनिया से गिला है, ये बता तूने दुनिया को दिया क्या है। बहुतों को आरसीएम से गिला है,
ये बता आरसीएम को तूने दिया क्या है? दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है दोस्त, वो देने वाले के नाम से जाने जाते हैं। शिक्षक किनको बोलते हैं? जो शिक्षा देते हैं। डॉक्टर किनको बोलते हैं? जो दवाई देते हैं। और जो दवाई लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? मरीज। अब आपको तय करना है कि आपको देने वाला बनना है कि लेने वाला। आपको डॉक्टर बनना है कि मरीज बनना है। आप केवल लेने वाले रहेंगे तो आप साहब मरीज ही बने रहेंगे जिंदगी भर। पीड़ित ही बने रहेंगे, बड़ा कभी नहीं बन पाएंगे। फिर बड़ा कैसे बनेंगे? टीचर पहले पढ़ा देते हैं, फिर बदले में उनको पैसा मिलता है, तो वो बड़ा बन जाते हैं। डॉक्टर पहले दवाई देते हैं, फिर उनको पैसा मिलता है, वो बड़ा बन जाते हैं। आपको बड़ा बनना है तो देने वाले बन जाइए। आपको अपनी पिन बड़ी करनी है तो अपने टीम को मदद करना शुरू कीजिए। उनका पिन बड़ा कीजिए, उनको पिन दिलवाइए। आपका पिन तो ऐसे ही बड़ा आ जाएगा। आपको अपने लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बड़े बन जाएंगे। हम लोगों से भी कई लोग बोलते रहते हैं कि मेरी इनकम इतनी आई इतनी आई। ये तो आपने लिया, दिया कितना? आपकी वजह से कितने लोगों को इनकम आई, कितने लोगों को आपने इनकम दिलवाई? दिया क्या? बड़ा बनना है तो पहले देने वाला बन। आपको बड़ा बनना है या जहां है वहीं रहना है या पीछे जाना है, निर्णय आपका है। रास्ता मैंने आपको बता दिया है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बहुत रिसर्च कर किया है मैंने इन सब चीजों पे। देवा और देवा गणपति देवा, आपने सुना होगा। आपने कभी सुना है लेवा और लेवा गणपति देवा? कभी नहीं सुना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साहब ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ये नारा उस समय काफी लोगों ने लिया भी होगा। बहुत लोगों ने लिया होगा और देश के लिए खून दिया होगा। यस और नो? ये सर। आप किसी का नाम जानते हैं? नहीं जानते, जबकि उसने खून दिया देश के लिए। तो देने वाले बड़े होते हैं, उनका नाम होता है। लेने वाले को कोई जानता भी नहीं है, मिट्टी में मिल जाते हैं। आप 2 करोड़ की जमीन खरीद लीजिए, आपका नाम होगा क्या? नहीं होगा। आपका नाम अखबार में छपेगा? नहीं छपेगा। आप हॉस्पिटल में जाके 2,000 के केले बांट दीजिए, अगले दिन अखबार में आपकी फोटो छप जाएगी, नाम तो छोड़िए। देने वाला बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। लेने वाला कभी नहीं। कई बार हम लोग सोचते हैं, खोज करते हैं कि मैं कौन हूं। मैं बतलाता हूं कि आप कौन है। ये तो दिखा दिया, आप कौन है मैं कौन हूं। आजकल ये एक लाइन बहुत सुनने में आता है, आप कौन है मैं कौन हूं। मैं बतलाता हूँ कि आप कौन है। अंग्रेजी में एक शब्द आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में पहले क्या आता है? कौन, तब आता है ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन। आप कौन हैं? आप वही हैं जो आपका कंट्रीब्यूशन है आपके बिजनेस में, आपके टीम में, आपके समाज में। आप कौन हैं? आप वही हैं जो आपका कंट्रीब्यूशन है आपके बिजनेस में, आपके टीम में, आपके समाज में। अब तो परिवार में भी लोग खोजते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। आप जो भी दान दे रहे हैं, उन सभी का जो योग है वही आप है। आप अपने टीम में कितने समय का दान दे रहे हैं? आप अपने टीम में कितने बिजनेस का दान दान दे रहे हैं? आप अपने टीम में कितने लोगों को मोटिवेशन का दान दे रहे हैं? आप अपने टीम में कितने लोगों को भरोसे का ना दान दे रहे हैं?
आप अपने टीम में कितने लोगों को उम्मीद का दान दे रहे हैं? आप कितने लोगों को अपने टीम में हौसले का दान दे रहे हैं? कुल मिला के आपके दान का जो योग है वही आप हैं, वो जो आपका योगदान है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, आपकी टीम के अचीवमेंट वही आप हैं। आपके पिन से तय नहीं होता कि आप कौन है। आपके टीम में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपका योगदान है वही आप। पिन तो कंपनी देती है, हम लोग लटका के घूमते रहते हैं, घूम सकते हैं। आप, हम लोग जो भी पिन लटका के घूम रहे हैं, क्या उसमें वजन है? क्या आपको लगता है आपके पिन के हिसाब से आपके टीम के अचीवमेंट में आपका है? क्या हम पिन लटका के अपने पर गर्व महसूस कर पा रहे हैं, या अंदर से हमें शर्म महसूस होती है? आप, मतलब हमारे टीम के लोगों के अचीवमेंट में जितना हमारा योगदान है, आपके टीम के लोगों के अचीवमेंट में जितना आपका योगदान है वही आप है। तो कंट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। किस चीज में? अपने टीम के लोगों के अचीवमेंट में। आपकी पहचान बदल जाएगी साहब, और तभी आपका पिन भी बदलेगा, आप बड़े बन जाएंगे। तो ईश्वर से कुछ मांगने से पहले ये आप देखिए, आप अपने टीम को दिया क्या, अपने दुनिया को दिया क्या? कहीं आपका बटन गलत तो नहीं लगा हुआ है? अब हम क्या करते हैं, लॉ, जो पूरी बातचीत हुई कल से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी हल्की फुल्की चर्चा हुई। ज्यादा मैंने, चूंकि उसको खींचा नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाना है। दो, तब एट रिएक्शन में आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है कि इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाइए, दीजिए, तब एट रिएक्शन में आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। BMW चाहिए तो आपको, कल भी बात की थी, ये आएगा कई बार, ब्रेन, माउथ और वर्क पे नजर रखना पड़ेगा। ब्रेन से सोच, माउथ से बोलते हैं, मतलब शब्द और काम। लेकिन ये आप कब काम, BMW पर नजर रखने के लिए सबसे पहले आपको, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, BMW पे काम करने के पहले BMW पे नजर रखना होगा। और BMW पे नजर रखने के पहले सबसे पहले आपको हम्बल बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। जब हम लोग, मैं स्कूल में था, आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा ये ये जो श्लोक है, जी आप पढ़ा है। विनम्र, हाँ। जी पढ़ा है। विद्या ददाति विनयम विनय जाति पात्रताम पात्रता धर्म आपनो इतना धर्म चतुष्टकम। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार वो देखिए, मुझे भी पढ़ने में कल 10 मिनट लगा इसको। क्योंकि तैयारी तो कुछ थी नहीं, पूरा महीना मैं घूमता रहा, तो बैठ के दिन रात बना रहा हूँ इसको। तो देखिए, BMW पर नजर रखने के लिए सबसे पहले आपको हम्बल होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। आप विनम्र नहीं होंगे तो आप BMW पे नजर नहीं रख पाएंगे। श्लोक पढ़ ही दिया है गुप्ता जी ने। इसका अर्थ है, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है, और धर्म से सुख प्राप्त होता है। इतना आसान नहीं है। सुख, सुख जिस सुख के लिए भाग रहे हैं ना,
ये रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते पे चलेंगे तभी सुख तक पहुंच पाएंगे आप। हम सबको सुख चाहिए। सुखी होने का फुल प्रूफ रास्ता आज मैंने आप लोग को दिया है। दिमाग में, दिल में, दिमाग में, आत्मा में, फेफड़ा में, गुर्दा में, जहां जहां इसको बसा सकते हैं बसा लीजिए। बाकी आप भागते दौड़ते रहेंगे तो सुख मिलने वाला नहीं। अब बीएमडब्ल्यू चाहिए, बीएमडब्ल्यू पे नजर रखने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको हम्बल रखना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। हम्बल बना होता है विनम्र। बीएमडब्ल्यू तो चाहिए तो पहले बीएमडब्ल्यू पे नजर रखना होगा, और बीएमडब्ल्यू पर नजर रखने के लिए सबसे पहले आपको विनम्र बनना पड़ेगा, हम्बल बनना पड़ेगा। हम्बल शब्द को तोड़िए आप, हम बल, हम प्लस बल, हम्बल। हम में बल कहां से आता है? हम्बल होने से आता है, विनम्र होने से आता है। अपने अभिमान में हम्बल यानी कि विनम्रता में ही हमारा बल छिपा हुआ है। विनम्रता में ही बल है। हम्बल होते ही हम में बल आ जाता है। आपको चाहिए बल तो हो जाइए हम्बल। रही मन करी सम बल नहीं, मानत प्रभु की धाक, दांत दिखावत दी हुए बसत घिसावत, चलत घिसावत ना। करीब रहीम जी कहते हैं कि हाथी के समान किसी में बल नहीं है, पर वो भी भगवान की शक्ति को मानता है और अपनी नाक जमीन पर रगड़ता हुआ चलता है। उसके दांत तो केवल दिखावे के हैं, केवल दिखावे के। हाथी जो सभी जीवों में शक्तिशाली है, वो जमीन पर सूंड को रगड़ता हुआ चलता है, आप देखिएगा। यह इस बात का प्रमाण है कि शक्तिशाली व्यक्ति को विनम्र होना ही है। जिसमें विनम्रता नहीं है वह शक्तिशाली नहीं हो सकता, नहीं होता। बरगद का पेड़ झुका है तभी वो किसी को छाया दे पाता है। मतलब शक्तिशाली लोग दूसरों को आसरा देते हैं, न कि किसी को डरा धमका के जैसे तैसे करके काम चलाते हैं। जो कोई भी अकड़ दिखाता है, समझ लीजिए कि वह कमजोर इंसान है। उनसे संपर्क रहना रखना भी नुकसानदायक है। जो कोई भी बिजनेस विनम्रता से व्यवहार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो शक्तिशाली हैं, और ऐसे व्यक्ति के संपर्क बढ़ाने से जीवन में सहयोग की आशा आप कर सकते हैं। एक बार संत कबीर से किसी ने पूछा कि आप जमीन पर हमेशा क्यों बैठते हैं? उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि क्योंकि इससे हमें नीचे गिरने का डर नहीं रहता। दुनिया, देखिए, जब आप पहाड़ पर चढ़ना हो तो आप कैसे चढ़ते हैं? जवाब दीजिएगा, झुक कर चढ़ते हैं कि अकड़ के चढ़ते हैं जी? झुक कर चढ़ते हैं। और जब आप पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो झुक कर उतरते हैं कि अकड़ कर उतरते हैं? झुक के। और जब चढ़ते हैं, कौन बोले भाई? तैरने के टाइम सीधे तने रहते हैं, झुक के नहीं तो उल्टे पल गिर जाए, गिरने का खतरा बना रहता मुझे याद है जब पहली बार मैं ऐसे तो पैदल ही हर बार गया वैष्णो देवी, एक बार लोगों ने घोड़े पे चढ़ा दिया हमको। अब चढ़ रहे थे तो ऐसे बैठे थे, तो मुझे पता नहीं था कि उतरते समय कैसे बैठना है। बैठा तो फाइनली ऐसे बैठना पड़ा, अकड़ के। तो क्या है कि जब आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो आप
कैसे बैठते हैं? झुक। कैसे चढ़ते हैं पहाड़ पर? झुककर। और पहाड़ से उतरना तो कैसे उतरते हैं? अकड़ कर। यदि आप में अकड़ है, इसका मतलब है कि आपका करियर ढलान पर है, आप नीचे जा रहे हैं, आपका नीचे आना तय है। चाहे 10 मिनट के लिए अकड़ लीजिए, चाहे 24 घंटे के लिए, या लगातार अकड़ते रहिए। क्यों? अगर आप अकड़ कर चल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उतर रहे हैं, और झुक कर चल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं। आप झुके हुए हैं और बिना रुके लगातार चढ़ाई करते जा रहे हैं। आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, आपको पहुंचना तय है। आपका शिखर पर जाना है, आपको विनम्र होना ही है। और यही टॉप पे जाने की पहली शर्त है, पहली शर्त। तो आरसीएम में सफलता के लिए सबसे पहले जरूरत है कि आप सबके साथ विनम्र होइए। परिवार के लोगों के साथ भी, टीम के लोगों के साथ भी, हर सब जगह विनम्र होइए, हर जगह। चाहे वो आपकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो आपकी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, चाहे वो आपकी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हमें बल बना रहे, तो कृपया करके आप हम्बल बने रहें, विनम्र बने रहें। आप हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि अपने सर को कहीं झुकने नहीं देना है, कहीं झुकाना नहीं है। आपको अपने सर की कीमत पता है क्या? एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ आप। एक राजा अपने सेनापति के साथ सैर पे निकले। अभी कुछ ही देर दूर गए थे कि रास्ते में सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था। राजा को देखकर वह उठा, खड़ा हो गया, और राजा को सर झुका के उनका नमन किया, उनका अभिवादन किया। तो बदले में राजा ने भी भिखारी को नमन किया, उसी तरह से कर सर झुका। सेनापति को ये बड़ा अटपटा लगा, ये बात हजम नहीं हुई। उसने कहा कि राजा जी, ये तो भिखारी का खड़ा होना और खड़ा होके नमन करना, अभिवादन करना तो समझ में आती है बात, लेकिन आप क्यों झुके? आपने क्यों नमन किया? राजा ने बड़ा विनम्रता से जवाब दिया, जब भिखारी हूं कि उसको पता है कि लोगों का अभिवादन हम सर झुका के करते हैं, तो हमको भी राजा होकर तो ये बात पता होनी ही चाहिए कि अभिवादन का जवाब अभिवादन से, नमन का जवाब नमन से। सर झुका के कोई अगर करता है तो सर झुका के ही हम जवाब देते हैं, देना चाहिए। अब अगले दिन सुबह सुबह राजा ने सेनापति को 3 सिर दिए, एक बकरी का, एक शेर का, और एक मनुष्य का। और कहा उससे, सेनापति से, जाओ इसको बेच के आओ दिन भर में। शाम तक वह बाजार में घूमता रहा। बकरी और शेर का सिर तो बिक गया, मनुष्य का सिर न बिक पाया। वापस आकर उसने राजा से कहा कि बाजार जाते ही बकरी और शेर का तो सिर फटाफट बिक गया राजा जी, पर सुबह से शाम हो गई, मनुष्य के सिर को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं। तब राजा ने कहा कि जिस सर को ऊंचा रखने के लिए हम जिंदगी भर दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं, उस सर की कीमत न जीते जी है, न मरने के बाद है। कई बार हम बदतमीजी से बात करते हैं, एटीट्यूड से बात करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, तो हमको लगता है हमने सामने वाले की औकात बता दी, उसकी औकात लगा दी। अब बड़ा गर्व से सुनाते भी हैं लोग, उसने ऐसा कहा, हमने ऐसा जवाब दिया। हमको लगता है कि हमने उसकी औकात बता दी, उसको नीचा दिखा दिया। पर मेरा मानना है
तू जो यह बदजुबान बोलता है, तू नहीं तेरा खानदान बोलता है। तू जो यह बदजुबान बोलता है, तू नहीं तेरा खानदान बोलता है। जब आप किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो आप सामने वाले का परिचय नहीं दे रहे हैं, सामने वाले के खानदान का परिचय नहीं दे रहे हैं, आप अपना और अपने खानदान का परिचय दे रहे हैं। आपको अपने खानदान पे गर्व है, अपने खानदान से प्यार है। हमेशा सबसे विनम्रता से मिलें, विनम्रता से बात करें, क्योंकि लोगों की एक खूबी होती है, लोगों को लोगों से मुलाकात का लम्हा याद रहता है, बातें भूल जाते हैं, पर बात करने का लहजा याद रहता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि कहाँ अड़चन है। बात यस करने सर। का लहजा बहुत महत्व। तो याद रखिएगा दोस्त, लोग भले आपकी बातों को भूल जाएं, पर लोग आपका लहजा याद रखेंगे। ये शर्त आपको पूरा करना है। हमने पीएचडी में भी, जब इसके पहले आपको पिछले महीने बताया था, तो कहा था कि जो जितना झुक जाएगा वो इतना ऊंट पर उठ जाएगा। अब अगला चीज क्या है? तीन, इसमें अब तीसरा चीज क्या, दूसरा चीज क्या करना होता है? पहला हो गया कि आपको हम्बल रहना पड़ेगा, तभी आप बीएमडब्ल्यू पे नजर रख पाएंगे, काम कर पाएंगे। आपको हल्का होना पड़ेगा, आपको हल्का होना पड़ेगा। रॉकेट जब धरती से ऊपर उड़ता है तो ज्यो ज्यो वह ऊंचाई पर पहुंचता है तो क्या होता है? उसको हल्का, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल ये काम न जैसे करे। ही कुछ दूसरी आगे गया, स्टेज जैसे ग्रेविटी एक यानी मिनट गुरुत्वाकर्षण बल। है उसको, अब अभी रुक जाओ, अभी और दूसरा वीडियो भी है। वो तब तक पे, जब तक वो हल्का नहीं होगा तब तक वो टॉप पे नहीं पहुंच सकता। तो क्या करना है? दोस्तों रॉकेट के हल्का होना पड़ेगा। हम सब ऊपर उठना चाहते हैं, पर उठ नहीं पाते, क्योंकि हम हमेशा अपने सर पे बहुत सारा बोझ रखे होते हैं, बहुत सारा बोझ, बहुत सारा बोझ अपने सर पे रख के घूमते रहते हैं। इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, और भी बहुत तरह का बोझ। और हम लगातार और नए नए बोझों को आमंत्रित करते रहते हैं, नए नए बोझ लेते रहते हैं, बोझ को बढ़ाते रहते हैं, पहले से और भारी और भारी और भारी होते जाते हैं, और भारी होते जाते हैं। हम चाह के भी न तो अपने बोझ को कम कर पाते हैं और न ही खत्म कर पाते। हमको ऊपर उठना है तो पहले हमें हल्का होना ही पड़ेगा। हल्का होने के लिए हमें झुकना पड़ेगा। हम झुक जाएंगे तो क्या होगा? हमारे सर का बोझ अपने आप नीचे गिर जाएगा, हम हल्के हो जाएंगे। हम झुकेंगे नहीं तो हल्के कैसे होंगे? ऊपर उठने के लिए आपको हल्का होना ही पड़ेगा। एक प्रैक्टिस हम आप लोगों को बतलाते हैं। जो झुकने नहीं, अभी ले जाओ, अभी जाइए बेटा, मम्मा के पास जाइए, अभी मीटिंग कर लेना। अभी नहीं, अभी नहीं। चलो मासी आ रही है बाहर। चलो देखेंगे मासी मासी। हाँ, नाती आ जाता है, आ गया, अभी सोया हुआ था अभी तक। तो हम एक आपको प्रैक्टिस बताते हैं जो झुकने में, हल्का होने में आपको मदद करेगा। बोझ मतलब भार। गमन का उल्टा होता है आगमन, उसी तरह भार का उल्टा होता है आभार।
ग्रेटिट्यूड, इंग्लिश में क्या कहते हैं आभार को? ग्रेटिट्यूड। ग्रो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, आप हल्के हो जाएंगे। आपको किसी ने कोई छोटी से छोटी चीज दी तो आप उसका उनका आभार प्रकट कीजिए। आपको किसी ने ये बिजनेस दिया, उनका आभार प्रकट कीजिए। आपको जिन्होंने ये बिजनेस दिया, अब आज आपकी उनसे बनती नहीं है, उनके लिए ढेर सारी शिकायतों का बोझ अपने सर पे बांधे लादे हुए आप घूमते रहते हैं। आप अभी से ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए साहब। लोगों के बीच जब भी जाइए तो बिजनेस देने के लिए आप अब हमेशा उनका आभार व्यक्त कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, मन में भी रखिए, केवल फीलिंग भी करना होगा। प्रैक्टिस से फीलिंग भी आ जाएगा। आपको जीवन में उठना है तो आपको एक ही एटीट्यूड को ग्रो करना है, वो है ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड, ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, सांसें दी, पानी दिया, पेड़ पौधे दिए, रोशनी दी, बहुत कुछ दिया, गिन नहीं सकते। कभी इनको थैंक यू बोला? थैंक यू बोलना हल्का होने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। नहीं बोलेंगे तो वो और आपको कैसे देंगे? आपको उन्होंने कुछ आपको जो दिया है ना, दूसरों से बहुत सारे दूसरों को उससे भी कम है। आपको जो दिया आप थैंक यू नहीं बोलेंगे तो वो आपको और कैसे देंगे? आप होटल में जाइए, खाने जाए, कोई वेटर आपके ग्लास में पानी डाल जाता है, आप उसको एक बार थैंक यू बोल दीजिए, वहीं खड़ा रहेगा। जैसे ही आपका पानी खत्म होगा वो फिर पूछेगा क्या और दूं क्या? आप कुछ मत बोलिए, पानी दे रहा है आप पी लीजिए, आपको पानी दे के आगे बढ़ जाएगा। फिर बुलाना पड़ेगा, भैया पानी देना। आप थैंक यू बोलेंगे तो ही आपको मिलने वाला है। जिसे देखते हैं साहिल भाई अपने मीटिंग की शुरुआत ही थैंक यू से करते हैं। आपको लगता है केवल मेहनत करने से सब कुछ मिल जाएगा? ये मेहनत तो करना ही है, वो केवल एक पक्ष है, कुछ परसेंट उसका योगदान है। ग्रेटिट्यूड के साथ मेहनत करेंगे तो जल्द मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। साथ ही केवल बोलने से ग्रेटिट्यूड था, इसको फील करना होगा। ग्रेटिट्यूड के बाद आप हल्के नहीं हुए, इसका मतलब है कि आपने आभार के शब्दों का केवल उच्चारण किया, उन शब्दों को फील नहीं किया। फीलिंग इज द सेक्रेट। केवल बोलने से नहीं, भाव से फर्क। भाव बहुत बड़ा शब्द है, भाव। फिर कभी ब्रह्मांड को हमेशा धन्यवाद दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, गाना तो बजा। अब अगला पॉइंट, तीसरा, ये तीन चीज आपको करने होंगे तभी आप बीएमडब्ल्यू पे नजर पर रख पाएंगे, तभी आप बीएमडब्ल्यू पे काम कर पाएंगे। ये गाना आपने सुना होगा, बजाऊंगा नहीं, हालांकि इसमें डाला हुआ है क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही एक सेकेंड के लिए बजा दीजिए सर। बजा है। दीजिए इसको, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करो, बजाते हैं। होगा आपको, आप चाहते हैं कि इसी अंदाज में लोग आपका नाम पूछें, आपको क्या बनना पड़ेगा? मैग्नेट बनना पड़ेगा, चुंबक बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना ऑरा पॉजिटिव करना होगा, स्ट्रांग करना, ताकि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। आपको अपना ऑरा पॉजिटिव करना है, स्ट्रांग करना है।
पहले समझें कि ऑरा क्या है। देखिए ऑरा का, हम लोग साधारण लोग हैं, तो हम साधारण ढंग से ही, साधारण बात में ही समझा देंगे आप। पहले समझें कि ऑरा क्या है, पॉजिटिव ऑरा क्या है, मजबूत ऑरा क्या है, निगेटिव ऑरा क्या है, कमजोर ऑरा क्या है। ये बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोगों को मैं समझा दूं। आपका ऑरा कैसा है, जब कोई आपके बारे में सुनते हैं तो उस समय वो कैसा फील करते हैं आपके बारे में, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, वही आपका ऑरा है। ऑरा का मतलब हम क्या समझ लेते हैं, वो चक्कर जो रहता है देवी देवताओं के चारों तरफ देखते हैं हम लोग, हमारा, और वहां तक भी लोग पहुंचते हैं, होता है। लेकिन जब कोई आपके बारे में सुनते हैं, आपका नाम सुनते हैं, तो उस समय वो कैसा फील करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या एक बारगी आपका नाम सुन के उनके दिमाग में आता है, वही आपका हो रहा है। सामने वाला आपके नाम सुन के खुश हो जाते हैं, उनको खुशी महसूस होती है, उनका नाम सुनते ही उनके चेहरे पे चमक आ जाती है, मतलब आपका ऑरा पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। इसके विपरीत सामने वाला आपका नाम सुनकर दुखी हो जाता है और बोलता है अरे यार इसका नाम ले लिया। तो आप समझ लीजिए आपका ऑरा कैसा है, निगेटिव है, कमजोर है। कितने आदमी का नाम लेते हैं तो सामने बैठा आदमी का, ओ सवेरे सवेरे किसका नाम ले लिया, भोजन भी नसीब नहीं होगा आज। क्या उनका ऑरा कमजोर है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं, उनके पास आने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलने के लिए तड़पते हैं, उनसे मिलकर उनके चेहरे पे चमक आ जाती है, लोग उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, मतलब उनका ऑरा पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। और आपका ऑरा ऐसा ही है तो समझ लीजिएगा आपका ऑरा पॉजिटिव है, स्ट्रांग है। इसके विपरीत कई लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उनसे घृणा करते हैं, उनसे भागते हैं, दुखी हो जाते हैं उनका नाम सुन के, मतलब उनका ऑरा निगेटिव है, उनका ऑरा कमजोर है। और आप, अगर आपका ऐसा ऑरा है तो आप समझ लीजिए कि आपका ऑरा निगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है। आपका ऑरा कमजोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की। कई बार आपने देखा होगा दरवाजे में बेल बजा, कोई आदमी आया, आपने किसी को भेजा, अपने बेटे को, भतीजे को भेजा, देखना कौन है। वो आके किसी का नाम लेते हैं कि भैया ये आदमी जी आए हैं, तो उस समय क्या आपका रिएक्शन है, क्या आपको लगता है, अरे बुलाओ बुलाओ बैठाओ, या असल ओ किसी तरह इसको बहाना ही कर देते तो अच्छा था कि घर में नहीं है कहवा देते। समझ लीजिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ऑरा को पॉजिटिव करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि आपको मैग्नेट बनना है, आपको चुंबक बनना है, ताकि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, ताकि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। तो सब बताऊंगा सिखाऊंगा, आप सीखें आप तो ये भी तो है। ये ऑरा बनता कैसे है, देखिए हर इंसान अपनी खुशियों को बाहर ढूंढ रहा है, पर जो खुशी वह ढूंढ रहा है वो बाहर है ही नहीं, वो आपके अंदर है। तो उसको आपको पहचानना पड़ेगा, सबसे पहला काम। आपका ऑरा कब स्ट्रांग होगा, जब आप सच्चाई को स्वीकार करेंगे। हर व्यक्ति सच्चाई से भाग रहा है। आज आप में से किसी का बिजनेस का जो भी हाल है, जैसा भी हाल है,
उसको सच्चाई पता है, लेकिन वो सच्चाई से भाग रहा है। सबको पता है, जैसा भी हाल है, अच्छा है, जैसा तैसा है, बुरा है, उसका बिजनेस उसको पता है, लेकिन वो सच्चाई से भाग रहा है। वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो इसके बारे में शिकायत कर रहा है। वो शिकायत करता था, करता है और करता रहेगा। पर वो चीज तब तक ठीक नहीं होगी जब तक वो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ने लगते हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप आगे बढ़ने लगते हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। एक और सच्चाई, हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर समय इस विचार में रहते हैं इनमें से ज्यादातर लोग ज्यादातर समय इस विचार में रहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, ये मेरे साथ ऐसे बात करता है, इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया। पर सच्चाई ये है कि संसार में व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। आप दूसरों की बात तो छोड़िए, आपके घर वाले भी आपका वैल्यू तभी तक करते हैं जब तक आप उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। एक बार छोड़ दीजिए पूरा करना, एक बार उनकी बात को मत मानिए, पता चल जाएगा। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम चाहते हैं कि सब हमको प्यार करें। जिंदगी बीतते जा रही है साहब, प्रयास छोड़ दीजिए, इस भ्रम को तोड़िए भी मत, रहने दीजिए, कहाँ सब प्यार प्यार करते हैं हमको, भ्रम बना के रखिए। करना क्या है, खुद से प्यार करना सीखिए। आप अपने आप को खुद प्यार नहीं करेंगे ना, तो कोई नहीं करेगा। आप खुद से प्यार करना शुरू कीजिए तो सारे आपसे प्यार करेंगे, सारे करेंगे, सारे करेंगे। वो सब प्यार करेंगे आपको जिससे आप चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करें। और ये शिकायत भी मन में मत रखिए कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये शिकायत भी मत रखिए। अपने आप से केवल प्यार करना शुरू कर दीजिए, और शिकायत को भी मन में मत रखिए कि ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं। आप इस सच्चाई को से मत भागिए। आप अपने प्यार, अपने आप से प्यार कीजिए, लोगों से भी प्यार कीजिए, आप कीजिए, लोग करते हैं या नहीं करते कोई फर्क नहीं। लेकिन जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे तो लोग भी आपसे करने लगेंगे। अभी तो दिक्कत है ना कि हम तो अपने लिए तो समय ही नहीं है साहब, एक मिनट समय अपने लिए नहीं है। और हम नहीं तो क्या परिवार, क्या पति, क्या पत्नी, क्या बच्चे। तो थोड़ा शॉर्ट में ही लेते हैं क्योंकि टाइम ही भाग रहा है। आभा को देखिए, होता है बहुत सारे लोगों का ऑरा गड़बड़ हो जाता है, अच्छा भी रहता है, कभी गड़बड़ भी हो जाता है। तो छोटी छोटी सी बात मैं बताऊं
कि कुछ पॉइंट बताता हूँ, ये सब धीरे धीरे निकाले लगे, बहुत टाइम हमको मिला नहीं, फिर भी जो मैं बता रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिए कि किसी भी तरह का गुस्सा या हिंसा अपने अंदर नहीं पनपने दीजिए। आपका ऑरा बढ़ने का या अगर गड़बड़ है तो उसको ठीक करने का ये पहला पॉइंट है। किसी भी तरह का गुस्सा या हिंसा अपने अंदर न पनपने दीजिए। कभी कभी हम खुद पर भी गुस्सा करने लगते हैं, उससे भी बचना चाहिए। आलस त्याग दीजिए। सच बोलने से कभी मत डरिए, हमेशा सच का साथ दीजिए। अपने काम से प्यार कीजिए। सबसे उसके किसी देखिए, अपने काम से प्यार कीजिए, प्लस सभी जितने भी लोग आपके साथ हैं। हर आदमी का दो पहलू होता है, सब में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। आप उनके अच्छाई का पक्ष देखिए, पॉजिटिव पक्ष उनका देखिए। सब में निगेटिव है, निगेटिव पे ध्यान मत दीजिए। किसी भी तरह के चोरी से बचिए। चोरी सिर्फ चीजों की ही नहीं होती, विचारों की भी चोरी होती है, किसी के हक की भी चोरी होती है, बोलने का या अपनी बात रखने का के हक की भी चोरी होती है, और अपने यहाँ तो कभी कभी स्लाइब की भी चोरी हो जाती है। ये सब चोरी से बचिए। अपनी एनर्जी को फालतू के कामों में नहीं डालना है। अपने काम से काम रखना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। लालच को दिमाग से निकालिए, सब होगा, ये निकालना पड़ेगा। एक लक्ष्य बनाकर उस पे काम करना। जबरदस्ती की चीज जिनकी जरूरत आपके घर में नहीं है, आपकी जिंदगी में नहीं है, उस सबको हटाइए अपने जिंदगी से। हम लोगों की आदत होती है बहुत सारा बेफालतू का चीज घर में जमा करते रहते हैं, उससे भी हमारा ऑरा कमजोर होता है। तो अरुण कुमार जी के देखिए, कौन है भाई, उनसे कुछ लिखा पढ़ी हो रहा है। फल की इच्छा किए बिना बस अपने काम पर ध्यान रखिए। फल के बारे में सोचेंगे तो ध्यान इधर उधर भटकेगा, काम के बारे में सोचेंगे तो अच्छा काम करेंगे और फल भी जरूर मिलेगा। शिकायत करना बंद कीजिए, बिल्कुल रोना बंद कीजिए। सबको प्यार दीजिए, सबसे अच्छा बोलिए, सबसे अच्छा व्यवहार रखिए, और सबसे बड़ी बात कि खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। देखिए, जल्दी जल्दी में बनाया है, जो भी बनाया है पता नहीं। तो आज की बात, एक चीज ध्यान रखिएगा, तो साहिल भाई इस पे बात करेंगे ही, लेकिन मैं भी बता देता हूँ आपको कि साल का सबसे बड़ा इवेंट 24 नवंबर इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम दिल्ली में होने वाला है। 10 बजे से, इसको भूलिएगा नहीं, इसकी पूरी तैयारी कीजिए। और कल जो बातचीत करेंगे, कल हम BMW में घुसेंगे, और ब्रेन पे तो अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज करेंगे बाद में बात। कल हम बात करेंगे M पे, माउथ पे। तो थैंक यू, JRCM। ओवर टू गुप्ता जी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बहुत ही मतलब ऐसा चीज, ऐसा ज्ञान जो मनुष्य को मनुष्यता से ऊपर उठा देता है। और शायद सबसे पहले गुरुदेव का ये विचार कि हमें जो है देने वाला बनना चाहिए। और देने वाले के बारे में ये बताया जाता है कि देने वाला जो है ईश बन जाता है। ईश मतलब भगवान बन जाता है। और बहुत सारे लोगों को भगवान के जब हम नाम लेते हैं, तो मैं प्रश्न करूं बहुत सारे लोगों से कि आपने भगवान को देखा है क्या, तो लोग बोलेंगे, सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूं मैंने भगवान को देखा है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, तो आपने भी भगवान को देखा है। भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान। भ मतलब भूमि, धरती। ग मतलब आकाश। वा मतलब वायु, हवा।
नभ है। तो ये सब हम रोज देख रहे हैं। और ये क्षितिज जल पावन गगन समीरा, इसके बिना जिंदगी चलती नहीं मनुष्य का। और वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही गॉड है, वही अल्लाह है। लेकिन मनुष्य जो है भ्रमित हो रहा है अपनी सांसारिक दुनिया। और इस चीज को आपने उजागर कर दिया। और वो तभी होगा जब हम विनम्र बनेंगे, हम एकदम सहनशील बनेंगे। वो सारी चीजों पे आपका ध्यान आकृष्ट करना हुआ। और हम समझते हैं कि इसीलिए शायद आरसीएम को संपूर्ण पैकेज बोला जाता है मनुष्य के जीवन का। और जिसमें यहाँ पे सब कुछ मिलता है। और इस प्रकार का एजुकेशन हम सबों को लाइन ग्रुप को मिलना, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, बहुत सारे लोग यहाँ पे, हम कुछ पहले सीनियर साथियों से फीडबैक लेते हैं और उसके बाद जितने भी साथी हैं सबको हम टच करेंगे, सबको छुएंगे कि आपके जीवन में कहाँ तक ये बात अंदर तक गई। और जब अंदर जाएगी तब जाकर के वो अपने आप में बदलाव आएगा। अंदर नहीं जाएगी, हमने ऊपर से सुना, यानी यो बल्कि हम झुका नहीं तो भार लेके चल रहे हैं, और जब झुकते हैं तो सारा भार जो है नीचे गिर जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तो भाव विभोर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सबसे पहले नयाजुद्दीन अंसारी जी को वेलकम करते हैं। आइए सर, अपनी विचार रखते जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और आज की जो बातचीत हुई कि हमें बड़ा बनना है तो सबसे पहले देने वाला बनना है, ना कि लेने वाले, क्योंकि लेने वाले का कभी भी नाम नहीं होता है, देने वाले का ही नाम होता है। तो बिल्कुल। और इसके बाद फिर आप कौन हैं तो उस पर भी हमें समझना है कि हमें जितना ज्यादा हम कंट्रीब्यूशन करेंगे उसी हिसाब से हम जाने जाएंगे। और जो बातचीत हुई कि हमेशा हमें विनम्र बनना है, हम्बल बनना है, यानी हमेशा अपने स्वभाव को एकदम नरम रखना है, ताकि कोई भी लोग, जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, या तो हम लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं हमसे, यानी कोई कुछ पूछना हो तो भी नहीं पूछ पाते हैं या बात नहीं कर पाते हैं। तो हमें हमेशा विनम्र रहना है। उसके बाद जो बातचीत हुई कि हमें मतलब अपना व्यक्तित्व को मैग्नेट की तरह बनाना है, ताकि कहीं भी, मतलब मैग्नेट क्या होता है, लोहे में चिपक जाता है, तो हर कोई आपस में कनेक्ट हो पाए। आलस को त्यागना है, अपने आप से प्यार कीजिए, सबको अच्छे नजर से, यानी नेगेटिविटी को नहीं देखना है, अच्छाइयों को देखना है कि लोगों में क्या अच्छाई है, अपने अंदर क्या अच्छाई है। क्योंकि बहुत बार हम अच्छाइयों को छोड़ के बुराइयों को पहले देखते हैं, यानी नेगेटिव पार्ट को पहले हम देखते हैं। तो नेगेटिव पार्ट को ना देखते हुए पॉजिटिव चीजों को देखें। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन। थैंक यू सर, जय श्री। हैं। ओके, थैंक यू। निश्चित रूप से ये हमारे लिए शिक्षा का जो विषय है, और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग बोलते हैं कि ये जो है व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है, सिस्टम प्रधान बिजनेस है। और सिस्टम जो है वो हम सबों को आगे लेकर के जाता है, चाहे वो धन के मामला में हो या व्यक्तित्व के विकास के मामला में। तो आइए अगले दौर में हम आते हैं और प्रियंजन तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर जी। सभी साथी को जय अर्थ, सभी गुरुदेव को चरण वंदन। और मैं समझता हूँ कि अभी जो ये ज्ञान मिल रहा है, ये ज्ञान पैसे से तो कहीं नहीं मिला जा सकता है। और दूसरा मैं बोलूंगा कि दूसरे बिजनेस में भी शायद ये ज्ञान नहीं मिलता हो, जो चीज हमें मिल रहा है। और कल हमने ये सुना था कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी पर वो सदाए याद रखते हैं। तो वो चीज, और आज हमें ये बताया गया कि हमें देने वाला बनना है। हमें अगर ऊपर चढ़ना है तो झुकने वाला बनना है। अगर हम बिना झुके ऊपर चढ़ेंगे तो पीठ के बल सीधे नीचे आ जाएंगे। तो ये जो, मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये सिर्फ आरसीएम में काम आने वाली चीज है, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन के मंजिल, जीवन के सफर में काम आने वाले हैं। और हमारे व्यक्तित्व में अगर ये शामिल हो गया तो नो डाउट भगवान कोई ऊपर से नहीं आए हैं। जितने भी, चाहे वो अल्लाह ईश्वर हो या हमारे भगवान हो, सब अपने कर्म से ही ईश्वर का रूप पाए हैं या उनको पूजा जाता है। और ये चीज को हमें बिल्कुल समझ के अब आगे बढ़ने की जरूरत है, और मैं समझूंगा सर। थैंक यू, जय आनंद।
ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट है हमारे हैदर अली जी, आइए। एक मिनट, तो मैं आपका माइक पहले चालू कर दूं। जी सर। हाँ, ओके। अस्सलाम वालेकुम, जय हर सिंह। थैंक यू सर, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मिश्रा सर की ये दिल की आवाज थी, और यही वजह है कि सर जो है आज इन बुलंदियों पे चल रहे हैं। देखिए, ये बात तो मैं पहले से भी अपनी फिल्मों में बोलता हूँ कि भैया कुछ लेना है तो देना सीखो। कुछ लेना चाहते हो किसी से तो कुछ देना सीखो। और तात्पर्य यह है कि हम देने वाले बने। हम्म। लेकिन हमेशा हम मांगते रहते हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिलता। और ये हमारी किताबों में भी लिखा है कि शुक्रगुजारी, जो कुछ भी मिल गया है मुझे उस पे बहुत 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 शुक्रगुजारी करें, तो ही कुछ और ज्यादा मिलने वाला है। अगर किसी जो कोई कुछ मुझे दे रहा है और उस पर हम शुक्रगुजारी नहीं करते, थैंक्स नहीं बोलते, तो फिर क्यों देगा मुझे? फिर आगे कुछ नहीं मिलता है। तो जो भी भगवान ने, खुदा ने दिया है मुझे, उसकी बहुत बहुत शुक्रगुजारी करना है, तो ही और आगे मिलने वाला है। इसी तरीके से हम इंसानों का भी शुक्रगुजारी करें जिन्होंने मुझे कुछ दिया है, बताया है रास्ता। और ये लगातार लगातार सुनने की जरूरत है। और मिश्रा सर की ये दिल की आवाज थी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी क्रम में हम लगातार देने वाले बने, झुकने वाले बने, तो हम आगे बढ़ सकते हैं सर। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट है सीएल तिवारी जी, जी भाई भी माइक चालू कीजिए। जी सर। हाँ। जय आर सी एम सर। सभी गुरुजनों को प्रणाम। जैसे कि सर के माध्यम से सीखने को मिला है, और ये माना जा रहा है अभी तक, जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे कि 99% लोन लेने वाले बनने की कोशिश करते हैं सर, लेकिन आज के वीडियो से सर ने ये बताया कि आप फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितना लेना चाहते हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप लोगों को कितना दे रहे हैं। इस पे भरोसा रखना चाहिए सर। जैसे कि डॉक्टर का उदाहरण सर ने दिया है कि भाई, डॉक्टर देता है और लेता कौन है? मरीज। तो हमको मरीज नहीं बनना है सर, डॉक्टर बन के देना है। अगर आपको आगे जाना है तो विनम्र बने रहना पड़ेगा सर। आपको खुद को करना पड़ेगा, चाहे वो प्यार हो या काम हो सर। जय आर। ओके, थैंक यू। और निश्चित रूप से हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना है, अपने कर्मों में परिवर्तन लाना है। हम अपनी बात करने की जो शैली है, वाणी में परिवर्तन लाना है। हर चीज में जब परिवर्तन लाएंगे तो खुद से एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, और हम लोग बड़े मैग्नेट बन जाएंगे, बड़े चुंबक बन जाएंगे। और बड़े जो चुंबक होते हैं उसमें सब जो है अपने आप जो है वो चिपकता हुआ चला आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहते हैं हसीब अहमद सर जी को। वेलकम सर। जी थैंक यू सर। जय आर सी एम सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत ही बेहतरीन सेशन सर के माध्यम से। कहते हैं कि धर्म के आड़ में बिजनेस होता है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस के आड़ में बोलते हैं धर्म का काम होता है। यहाँ पे जिस तरीके से खूबसूरत चीजें जिंदगी को संवारने के लिए, अपने जिंदगी बिजनेस जो भी बोल रहे हैं, सारी चीजों को जीवन में जो है सभी को संवारने के लिए बातें सिखाई जाती हैं। सर ने एक चीज सही बताया कि जब हम देने वाले बनने हैं, जब तक हम देने वाले नहीं बनेंगे तब तक हमारे घर वाले भी नहीं पूछने वाले, ना तो बीवी बच्चे ना कोई भी पूछते हैं। लेकिन समाज में भी वैसे ही है कि जब हम समाज में देने वाले बनते हैं तभी समाज को के लोग हमें पूछते हैं। मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा, मैं पिछले में कभी किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन इसी बात निकली है कि हमारे यहाँ जब भी शादियां होती हैं गांव में आसपास हमारे जो उस लायक रहते हैं उनके घर पे मैं फोन करके 2,000 4,000 5,000 जो भी जिस लायक होता है मैं देते रहता हूँ। ये मेरी पहले बहुत पुरानी आदत है, लेकिन मैं किसी से घर वालों को भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि बात निकली इसलिए हमने बताया। तो बहुत जरूरी है देना, क्योंकि जब तक हम देंगे नहीं तब तक हम लेने का हकदार नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त सर का एक प्रोग्राम है। और अभी सर ने जैसे बताया कि चुम्बक बनना है, तो चुम्बक बनने का मतलब कि हम वैसा व्यवहार करेंगे, वैसा बात करेंगे, विनम्र बनेंगे, झुक जाएंगे, तो यकीनन हम चुम्बक के जैसा काम करेंगे और लोग हमारे साथ झुक के आएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सर का प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर। ओवर टू गुप्ता सर। थैंक यू सर।
ओके, थैंक यू सर। और बलराम जी ने हैंड रेस किया है, आइए सर, वेलकम। जी थैंक यू सर, गुरुदेव को प्रणाम। और बिल्कुल सर, जो सर के माध्यम से मिला है इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि जो सर दिए हैं उसे आज ही सर हम लोग का जो प्रोग्राम है काफी दो जगह वेलकम मीटिंग, एक जगह हमारे सेंटर पे होम मीटिंग है। और सर उसमें बिल्कुल आज ही सर इसका बेनिफिट लिया जाएगा, जो मिला है उसको लोगों में बांट करके। और सर आज का जो प्रोग्राम हम लोग का डिजाइन हुआ सर के आज प्रोग्राम से और मनोबल बढ़ा है कि और खास प्रोग्राम होगा हमारा। क्योंकि जो मिला है इसको हम लोग बांटेंगे तो ही सर मिलेगा। तो सर देने की भाव जो सर बताए हैं वो करना है। और जो डॉक्टर के बताए कि देता है तो वो बड़ा बनता है, एक शिक्षक देता है तो बड़ा बनता है, एक बड़ा ठेकेदार लोगों के बीच में इनकम बांटता है तो वो बड़ा होता है। तो अमीर बनना है तो देने के भाव करना होगा सर। और सर ने बताया कि जो झुकता है वो व्यक्ति खास बन जाता है। तो अपने को अकड़ के नहीं चलना है, जब झुकेंगे तो ही कुछ बड़ा होगा। और जो अकड़ता है तो वो तो एक खास नहीं रहता है, वो आम में आ जाता है। तो हमको झुकना है, हर व्यक्ति के साथ में कैसे झुकना है वो तरीका सर ने बताए हैं। फिर ऊपर जाना है तो हल्का होना पड़ेगा, सर ने बताया अपने दिमाग में जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको होंगे तो आगे बढ़ेंगे। और सर की बात से तो सर बहुत कुछ सीख मिलता है, क्योंकि सर ने जो गणपति देवा के बारे में सर ने बताया, कोई भी पॉइंट सर आता है तो उसमें कुछ न कुछ खास रहता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। देवा हो देवा गणपति देवा, सर ने बताया कभी ये नहीं सुना कि कभी लेवा हो लेवा गणपति लेवा। तो सर बिल्कुल जो है सर का नारा, इसके बारे में कभी हम लोग विचार ही नहीं किए कि ये शब्द क्यों आ रहा है, लेकिन आज जो सर ने जो बताए उससे एक अलग मनोबल बढ़ा कि हाँ कोई शब्द अगर लिखा जाता है या कोई महान शब्द या कोई जैसे महापुरुष ने लिखते हैं या कोई धार्मिक में है, तो उसका कुछ न कुछ सर वैल्यू होता है और जानकारी नहीं होता है। लेकिन आज बहुत बेसिक चीज जानकारी मिला। तो सर इसका बिल्कुल आज ही सर जो प्रोग्राम हम लोग का लगा है 3 जगह, दो वेलकम मीटिंग होम मीटिंग, इसमें बिल्कुल बेनिफिट लिया जाएगा और लोगों में जो मिला है इसको बांटा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट है आर के दीपांकर सर, वेलकम सर। थैंक यू सर जी। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय सिंह। सर जी आज तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सर। जो आज का जो ये था दूसरा पॉइंट, मतलब वास्तव में विनम्र बनना। अगर आपको बिजनेस नहीं भी करना है या करना भी है, किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, आपको विनम्र बनना ही पड़ेगा। और मतलब अकड़पन तो दिखाना ही नहीं है। और अगर कोई दूसरा आदमी अगर काम करता है तो उसको आभार प्रकट करना। और जैसा कि आज अभी बलराम जी ने बताया कि हाँ मतलब देवा देवा के बारे में आज पता चला है, सर उसी तरह हमको भी आज औरा शब्द आज हम पहली बार सुन रहे हैं सर। औरा का मतलब हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन सर जी आज पता हुआ कि औरा का मतलब हो गया है आभा, तेज, चमक दमक, दिव्य ज्योत। ऐसा बने हम कि दिव्य ज्योत चारों तरफ फैले सर। ये आज की मीटिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। तो सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। ओके, थैंक यू। बहुत सारे जो शब्द हैं, बहुत सारे जो चीज है, हम लोग अपने जीवन में बार बार उस चीज को देखते हैं, महसूस नहीं करते हैं, फीलिंग नहीं करते हैं। और फीलिंग करना, महसूस करना और उसको गहराइयों से उस पर स्टडी करना, अध्ययन करना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मानव जीवन हमें शायद इसीलिए मिला है क्योंकि हमारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो और प्राणियों के अंदर नहीं है। तो और भी बहुत सारे हमारे बीच में साथी हैं। विनोद शंकर चौबे सर, आइए, वेलकम। थैंक यू सर। सभी गुरुदेव को प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट को जय हरसिंह। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 20-25 दिन के बाद कल से हम लोग सर को सुन रहे हैं। और सर कल एक बड़ी अच्छी पंच लाइन दी है कि हम आरसीएम को क्या समझ रहे हैं और कैसे उसको लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। हम हीरा बेचने जाते हैं ठेला पे रख के, ये बड़ी पंच लाइन हमको अच्छी लगी कि बिल्कुल सही बात है। और दूसरा सर जो बताए हैं कि दाता बन के रहना, तो सच यही है कि ये सब सारी शिक्षाएं और कहीं नहीं मिली हुई हैं, आज तक नहीं मिली। इसलिए कि इतनी उम्र में हम लोगों को हर टॉपिक को अलग अलग ढंग से बताया गया कि भाई अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको सब कुछ छोड़ के सिर्फ पैसे पे ध्यान देना है। और अगर आपको
यश कीर्ति कमानी है, धर्म कर्म करना है, तो उसके लिए आपको अलग टॉपिक पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सर ने आज जो बताया दाता की परिभाषा, और हमारे जहां तक समझ में आया कि यही एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप दे के भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, माने एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। और इसमें जितना ज्यादा बांटेंगे आप उतनी ज्यादा तरक्की करेंगे। तो ऐसा प्लेटफॉर्म तो सर हमारे समझ में आता है कि और कहीं नहीं है। और बहुत सारी बातें, और समय का अभाव है, और सर का एक एक बात, मतलब मानव जैसे मानव मूल्य में क्या क्या जरूरत है, तो मानव मूल्य आधारित शिक्षा आज सर के माध्यम से मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हर्ष। बिल्कुल सर, हमें मिला है मानव जीवन, इसकी कीमत तू पहचान, तो वो मिलता है आरसीएम में। मनोज सिसोदिया सर, वेलकम। जय श्याम, जय गुरुदेव, नमस्कार। नमस्कार, ओम अ, शांति। ओम शांति सर। अ, मैं जानता हूँ कि सभी लोग लगभग ये जो भी गुरुजी जो बताते हैं वो सभी लोग जानते हैं। जहाँ तक हो सकता है कि सभी लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन गुरुजी का जो बताने का अंदाज रहता है फिर से हमको मेमोरी में फिर से याद कराना है। हम लोग सब भूल चुके हैं कि हम लोग खुद देवी देवता घराने के हैं। देवी देवता मतलब देने वाले रहते हैं, इसीलिए उनको याद किया जाता है। तो हम सब देवी देवता घराने के हैं, और गुरुजी ने जो जिस तरह से बता रहे, तो एक जैसे गीत उन्होंने गाए, जो भी गाने हमने खुद सुने भी है, गाए भी है, लेकिन जो उसका अर्थ जो जिस तरह से उन्होंने बताया वो एक शानदार तरीका था। तो एक नए अंदाज से हमको फिर से मेमोरी में फिट कर रहे हैं, सब जानते हुए भी हमको नया बता रहे हैं सर। गुरुजी फिर से ध्यान दिला रहे हैं सर। थैंक यू सर। हमको क्या करना अच्छे से, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है कमलेश दुबे जी, आइए। जय आरसीएम। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मिश्रा जी को स्पेशल प्रणाम। महागुरु हैं। विद्या विनयन शोभते, ये वाक्य हर स्कूल पर लिखा होता है, लेकिन ध्यान कोई नहीं देता है। आज गुरुजी ने वो ध्यान दिलवाया हमको। जब तक आप विनम्र नहीं बनते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। विनम्रता ही सफलता की सीढ़ी है। इस गुरु ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ा तो बहुत बार था, देखा भी था, सुना भी था, लेकिन जेहन में आज उतरा है। धन्यवाद गुरुजी को, बार बार धन्यवाद। नमस्कार। ओके, थैंक यू। और जो साथी अभी अपने विचार रखना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस करें, क्योंकि समय थोड़ा इजाजत नहीं दे पाती है और हम आगे बढ़ेंगे। कोई साथी अपना विचार अपने मन में है कि भाई हमारा नाम नहीं पुकारा जा रहा है, तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। हम 5 सेकंड का टाइम आपको देते हैं, तो अपने विचार रखें। चलिए चलिए, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। मैं, एक नाम है, उस नाम को बार बार देख रहा हूँ और उनकी तस्वीरें देखा कर रहा हूँ, राम भावाले जी। और आप बहुत ध्यान मग्न से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। वेलकम है आपका, आइए, माइक चालू कीजिए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस यस, थैंक यू हाँ, सर। ओके, वेलकम। आवाज आ रही सर मेरी? हाँ, आ रही, बोलिए। यस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को धन्यवाद के वास्ते प्रणाम। और आज का मॉर्निंग सेशन खूब बहुत ही जबरदस्त, और मैं नया हूँ और अपना जो एजुकेशन सिस्टम है खूब जबरदस्त पावरफुल है। और मैं हमेशा हम्बल रह के अपनी टीम में जबरदस्त काम करूंगा, और मैं देने वाले के श्रेणी में बनूंगा। यस, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हैंड रेस है मनीराम प्रजापति जी, आइए, माइक चालू कीजिए मनीराम जी। गुड मॉर्निंग जी, जय हरसियम, गुरु को प्रणाम। बहुत बेहतरीन रहा आज का सेशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
और जो सर ने बोले कि जैसे सर झुकाना है तभी आगे बढ़ना है, तो हम लोग जैसे मंदिर में जाते हैं, सर झुकाते हैं या मस्जिद में, तो भी उसको आशीर्वाद मिलता है, ऊपर वाले ने देता है आशीर्वाद, तो ही आगे बढ़ने के लिए। इसलिए जो किसी के पास जाते हैं, जो सर झुका के नमस्कार करें, तो ही बहुत बेहतरीन से वो बात करेगा। तो इसी तरीके से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और अपने को जो देने भाव है, जब देते रहेंगे तभी लेने का भाव बनेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। और भी किसी छात्र का संदेश आया है क्या? हाँ, अर्जुन प्रजापति जी, आइए, वेलकम। थैंक यू सर। जय आरसीएम। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग सर जी। सर जी ने आज जो बताया था बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया था सर जी। सर जी ने जो बताया था कि इको एकदम चुम्बक के जैसा करना है सर जी, तो हम लोग को अच्छी अच्छी बात सब लोग को बताना है सर जी, कि सब लोग बताना है सर जी कि काम कैसे होना है कैसे नहीं होना है। जो अपने पास जो बातें जानते हैं उतने बात उन लोग को बताया जी सर जी। पहली बार सर जी ओस बहुत बता जी, लेकिन हम लोग को उनका विश्वास पहली बार देना चाहिए। थैंक यू सर जी। जय श्याम। ओके, थैंक यू। अब हम ऐसे शख्स को बुलाना चाहते हैं जो हमें हमेशा मार्गदर्शित करते रहते हैं, और वो हमारे लोगों के बिजनेस कोच हैं। तो आप सभी लोगों के सहयोग से हम आमंत्रित करते हैं मिस्टर साहिल सर जी को। प्लीज वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर। सर जी, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर जी। वेलकम सर, वेलकम। जय आरसीएम सर। वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर। जय आरसीएम। और क्या? कारोबारी व्यवस्था को बढ़ता ही रहा है, आर्थिक व्यवस्था जो है उसको भी मजबूत। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा विषय है, दुनिया का जितना भी काम है उसमें क्या होता है, जो काम करते हैं उसकी आवाज जानकारी क्लियर नहीं है सर। जी, थोड़ा सा आवाज आवाज क्लियर बहुत नहीं आ कम रहा आ है। रही है, बहुत कम आ रही है। अभी ठीक आ आवाज रही बहुत कम है। है। एक मिनट लगेगा। अभी क्लियर है सर। क्लियर है। जी। तो दुनिया की सारी जो व्यवस्था है, सारा काम है, सारे प्रोफेशन है, उसमें उस व्यक्ति को ज्यादा बड़ी सफलता मिलती है जो उस विषय का विशेष ज्ञान है। जैसे किसान है, अगर खेती के बारे में ज्यादा नॉलेज है तो वहां से कुछ पैसे कमा लेते हैं। एक वकील है, वकालत का भरपूर ज्ञान है, उससे वो पैसे कमा लेता है, वो कामयाब हो जाता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टरी का ज्यादा ज्ञान होता है तो वो बड़ा डॉक्टर बन जाता है, और उसकी फीस जो होती है वो लाखों में भी होती है, ऐसे भी डॉक्टर बनते हैं। पर इत्तेफाक से दुनिया का एक 8वां अजूबा आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग अजीब सा विषय है, और दुनिया के लिए चमत्कार इसीलिए है कि इसमें वही सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, नाम बनाता है, शोहरत बनाता है, जिसको खुद का ज्ञान हो। जितना ज्यादा खुद से जुड़ोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। अपने बारे में आपको क्या ज्ञान, और ये अकेले में आता है। जब अकेले बैठे होते हैं ना, आज भी इत्तेफाक से मैं सवेरे के सेशन अटेंड नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे तार और टीसीजी के तार लगभग मिले हुए हैं। हम लोगों ने इतने सेशन अटेंड कर लिए हैं उनके। मुझे याद है कि जब उन्होंने कोर्स शुरू किया था तो मैं हर महीने, ठंडी हो, बरसात हो, तूफान हो, हर महीने वहां जाता था, हर महीने।
आप तो साल में एक बार जाने के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं अरे 3,000 रुपया चला जाएगा। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मुझे कुछ नहीं आता था, ज्यादा कुछ पैसे वैसे नहीं आते थे। और मैं कल परसों देख रहा था, गूगल पे एक फोटो था, और इतना मैं टीसीजी से मिला हूं, इतना ज्यादा। तो आज सुबह भी वही बात हो रही थी कि अकेले में आप अगर नहीं मुस्कुराते हो, अकेले में खुश नहीं रहते हो, तो फिर आपकी जो खुशी है वो परमानेंट नहीं है, वो दिखावटी है, वो बनावटी है। आज सुबह का गुरुकुल का विषय भी था इसमें, अकेले अकेले आपको खुश रहना है। और डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम यही सिखाता है कि आप अपने बारे में कितना नॉलेज है। दुनिया के बारे में नॉलेज से यहाँ पे कोई काम बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया पे हमारा कंट्रोल नहीं है भाई। मेरा कंट्रोल अगर किसी पे हो सकता है, सर ने भी एक बात कही कि आपकी वैल्यू तभी तक है जब आप किसी के लिए वैल्यूएबल हो। सिंपल है। और यही बात चाणक्य जी ने लगभग 2-3 हजार, 2-3 जो भी समय हुआ होगा उस समय को, तभी कहा था चाणक्य ने कि दुनिया का कोई भी रिश्ता जो होता है वो स्वार्थ से बंधा होता है, और एक रिश्ता है बिना स्वार्थ के, वो खुद के साथ आपस की ट्यूनिंग कैसे। आपके अपने से कितना प्यार करते हो, अपने से कितना, अपने बारे में कितना जानते हैं। तो आज से कम 10 मिनट का समय अपने लिए निकालिए कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। और मुकेश कोठारी जी की एक कैसेट है, उसमें बोलते हैं कि गधा और इंसान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। गधा भी काम करता है, इंसान भी काम करता है, गधा भी काम पे जाता है, इंसान भी काम पे जाता है, वो भी बच्चा पैदा करता है, इंसान भी बच्चा पैदा करता है। काफी बड़ी टॉपिक है। आपके 3 दुश्मन में मेरे ख्याल से उन्होंने इस टॉपिक को लिया है। तो आज का जो विषय है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक 1 मिनट का केवल शेयर करके बताता हूँ। 1 मिनट का ये विषय है आपका आज का। ये देखिए, ये आपके पास में एक ट्रांसलेशन, ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या है, मनुष्य। जैसे मैं ह्यूमन बीइंग लिखता हूं, क्या आ जाता है कि हम मनुष्य हैं। और इसमें कोई डाउट तो है नहीं, क्योंकि हमारे 2 पांव पे हम चलते हैं, हमारे सींग नहीं है। किसी को डाउट है क्या मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूं? नो सर। बात वही है, मैंने ह्यूमन को आगे के बजाय पीछे लगा दिया, अब हो गया बीइंग ह्यूमन। इंसान और इंसानियत, ये 2 शब्दों को समझिए। गूगल पे डालेंगे ह्यूमन बीइंग तो लिखा है इंसान या मनुष्य, जो भी आप जो भाषा में उसको, और जैसे ही बीइंग ह्यूमन लिखते हैं वो इंसानियत है। तो आरसीएम क्या है, इंसान से इंसानियत की एक यात्रा है। और ये मौका दुनिया में अभी लगभग 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में, और ये मौका कुछ खुशनसीब लोगों को मिला है कि वो अपने जीवन में एक यात्रा तय कर रहे हैं कि इंसान तो पैदा हो गए, पर वो इंसानियत इस तरह के माहौल में, इस तरह की किताबों में, इस तरह की संगत में, इस तरह के व्यवहारों के माध्यम से हम इंसानियत की एजुकेशन ले रहे हैं। आरसीएम में पैसे तो आते ही है, पैसा एक फायदा है, एक अट्रैक्शन है, और वो आएगा ही आएगा। और भी पिछले दिनों हमने जो किताब पढ़ी, जिस किताब का एक कोर्स हुआ यहाँ पे, वो रिकॉर्डेड भी है। अभी मैंने कल परसों नियाज भाई ने अचानक से कहा कि वो डाल दीजिए, तो मेरे लैपटॉप में था, और मैंने 1 2 3 4 5 6 जो हमारे रॉयल्टी चिवर के माध्यम से ये प्रोग्राम रन हुआ, तो वो डाल दिया गया है। उसकी लिंक आप चाहे तो मिल जाएगी आपको।
और उस किताब में भी लिखा हुआ है, आप अगर शुरुआती याद होगा जो पटरी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें वो सारी चीजें लिखी हुई है जो हम यात्रा में तय करते हैं कि यहाँ पे अगर सही सही तरीके से कोई व्यक्ति काम करता है तो पैसे तो मजबूरी है साहब। स्वतंत्र सेनानी और आर्थिक आजादी का, नए भारत का जो निर्माण में जो स्वतंत्र सेनानी है, नए भारत के निर्माण का, दोनों में फर्क है। वहां भूखा रहना पड़ता था, यहाँ खा के, दोनों में बहुत बहुत लंबा विषय है ये। जब आप वहां पे गरीबी मजबूरी थी, यहाँ पे अमीरी मजबूरी है। अगर कोई ईमानदारी से 2 घंटा 3 घंटा दूसरों की भलाई के लिए काम, दूसरों के लिए, आज थोड़े दिन के लिए, उसके लिए थोड़ी कुर्बानी लगती है साहब। गुप्ता जी को उल्लासनगर में 3 टाइम का खाना तो मिल सकता है, पर बनारस में नहीं मिल सकता, साइन में नहीं मिल सकता, धारावी में नहीं मिल सकता, नए बॉम्बे में नहीं मिल सकता। सुबह अगर 15 दिन भी ईमानदारी से अपने क्षेत्र को छोड़ करके, मैं एक नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपसे प्यार करता हूं, तो उसी का नाम आ जाता है ना मुंह पे, राधा श्याम, सीताराम, ये नाम क्यों आता है? क्योंकि वो उससे प्यार होता। तो हम थोड़ी सी त्याग, थोड़ी सी कुर्बानी, थोड़ा सा जो है वो जरूरी है। रही मदद करने की, तो मदद करने की कई तरह से मदद किया जा सकता। अभी एनिवर्सरी है, सभी रॉयल्टी अचीवर थोड़ा थोड़ा, सब एक साथ रिस्क नहीं ले, 2-4 लोगों, भाई चलिए साथ में चलते। और सभी कंगालों की टीम तो नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके टीम में होंगे, वो पैसे वाले होंगे, तो आपस में कंट्रीब्यूशन करके भी हम रास्ता को तय कर सकते। ज्यादा से ज्यादा बहाना मैं देख रहा हूं टीम के अंदर में क्या है, अरे सर पैसा नहीं है, अरे ये नहीं, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पैसा नहीं। अगर 40-45 साल के हो गए और अभी भी 3,000-4,000 रुपए नहीं है खर्च करने के लिए, तो काय को जिंदा हो भैया? कल मर जाओगे पता नहीं, ईश्वर भी बोलेगा, वो बोल क्या समझे थे, सरदार शाबाशी देगा, वो गब्बर सिंह बोलता है ना, क्या समझे थे, सरदार शाबाशी देगा, खाली हाथ लौटा है। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना सब चीज है, नजारे हैं, दुनिया है, आनंद लेना है जीवन का। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये तो अपन ने देखा नहीं है, विश्वास ही कर सकते। पर यकीन मानिए जो 2 दिन हम लोग साथ में रहेंगे, और अब तक जो रहा है वो यादगार लम्हा रहा है। जब भी हम लोग साथ में रहते हैं, जब वहां पे होते हैं, तो जीवन का आनंद होता है। और वो जो दिमाग के अंदर में एक ऑरा क्रिएट होता है, गजब किस्म का होता है, और उसके माध्यम से कुछ बड़ा और बेहतर। तो सब लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी लीजिए, अपनी क्षमता का 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं, एक जो आप समझते हैं और एक जो आपका अपलाइन समझता है। आप जो समझते हैं, अगर इतने समझदार होते तो यकीन मानिए कि आप हम लोगों को समझा रहे होते। आप अगर इतने समझदार होते तो जैसे मिश्रा सर की टीम में रंजीत आगे बढ़ गया, वैसे हो जाते। आप अगर इतने समझदार होते तो मुकेश कोठारी जी के टीम में सुरेंद्र वंश जी आगे बढ़ गए, ऐसे हो जाते। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अभी भी अपलाइन की मेंटरशिप की आवश्यकता है। और अपलाइन रहा है कि आपको दिल्ली जाने से फायदा होगा, तो यकीनन होने वाला, इसमें कोई संदेह नहीं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से इस महीने की क्लोजिंग और सारी चीजें हो रही है, कुछ बड़े अचीवमेंट की तरफ हम आगे मूव कर रहे हैं, और नए नए स्टेशन से काफी बढ़िया रिजल्ट आ। कल मुजफ्फरपुर में कुछ भी नहीं था, पर अभी मुजफ्फरपुर के अंदर में अजय पांडे जी और गुड्डी पांडे जी ने 10 ज्वाइनिंग का टारगेट लिया है, और मुझे लगता है कि 8 या 9 ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी। तो जब वो नहीं कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, जब वो कर रहे हैं तो हो रहा है। इसी तरह से हम लोग नहीं कर रहे तो नहीं हो रहा, और जिस दिन हम करना शुरू करेंगे उस दिन
आदमी वही है, आदमी बदला नहीं है कुछ, हालात वही हैं, मामलात वही हैं, प्रोडक्ट वही है। प्रश्न खत्म, रिजल्ट शुरू। रिजल्ट में रुकावट है, इसका मतलब बहुत सारे प्रश्न। कितना हुआ अजय पांडे जी? जय श्याम सर, 10 कर लेंगे, आज ही कर लेंगे 10। आज ही कर लेंगे, तो एक बार जोरदार तालियां। और इसी के साथ में मैं प्रेमचंद गुप्ता जी को बोलूंगा कि आज के प्रोग्राम को यहीं पे समापन किया जाए। समय काफी हो चुका है और संडे की वजह से काफी एक्टिविटी है चर्चा। ओके सर, थैंक यू। और निश्चित रूप से प्रश्न खत्म तो कहानी शुरू। प्रश्न जो है उसको ही खत्म करना है, और ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा बाधक बना हुआ है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे समापन करते हैं, और पूरी जोश और उमंग और ऊर्जा के साथ में। आने वाला जो 2-3 दिन है हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो उसको और महत्वपूर्ण बनाएंगे, यादगार बनाएंगे, और बहुत सारे साथियों के सहयोग से इसको हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाएंगे। तो बोलिए सभी साथी, माइक चालू करें एक बार जोश उमंग के साथ। न्याजुद्दीन जी।